राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, विष्णु चौहान के चाहने वाले लोग बोल रहे हैं कि विष्णु चौहान को जेल से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि विष्णु चौहान का बेटा युवराज ना ही उसको माँ का प्यार मिल पा रहा है, ना ही उसको बाप का प्यार मिल पा रहा है। ये 1.5 साल का मासूम माँ बाप के बिना तड़प रहा है। और मैं भी चाहती हूँ कि अगर विष्णु चौहान निर्दोष है तो बेशक जेल से बाहर निकले, अपने बेटे के साथ रहे, अपने बेटे के साथ लाड प्यार करे। मगर क्या सच में विष्णु चौहान निर्दोष है? आपको लगता है? अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि विष्णु चौहान जितना प्यार अपने बेटे से करता है ना, उतना शायद कोई नहीं कर पाएगा। सही बात है। जो बाप अपने बच्चे को प्यार करेगा, वो माँ अपने बच्चे को प्यार करेगी। दुनिया में कोई माँ बाप के बराबर प्यार उस बच्चे को कोई नहीं कर सकता है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, देखिए इस वीडियो को, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में कि मालती क्या बोल रही है। मेरे बातों पे आप लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हम ही यार एक तरफ से गलत हुए हैं। इसीलिए तो हम कमजोर हैं कि हमको सब लोगों ने गलत बना दिया। तो बस हम आप लोग को अपना परिवार समझते हैं, इसलिए बात को शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हम मर जाएंगे, नहीं जी पाएंगे इस दुनिया से। मुझे मरना है, नहीं जीना है। जब अपने आगे किसी और को देख लिया, मेरा सब श्रृंगार सोना हो गया। दोस्तों, हम कभी नहीं सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा होगा। हम किसी काम का नहीं हम। आपने सुना? मालती बोल रही है कि मैं अपने आंखों से देखती थी कि विष्णु चौहान राधिका के साथ रंग रलिया मना रहा है, मैं मुझे धोखा दे रहा है। मालती चौहान बोल रही थी कि मैं अपने आंखों से सब कुछ सारा मंजर देखा, मगर मेरी बातों पे कोई विश्वास नहीं किया। और जहाँ बात बना बना के मेरे ही इज्जत को अब बदनाम करना शुरू कर दिया। जैसे कि राहुल चौरसिया जो था, अब मालती के पीछे लग चुकी थी। विष्णु चौहान का जो दोस्त है राहुल चौरसिया, मालती चौहान के ना जाने कहाँ से कहाँ ऑडियो निकाल के वो विष्णु चौहान को देता रहा। विष्णु चौहान उस ऑडियो पे गौर फरमाने के बावजूद, मतलब बिना सोचे समझे पब्लिक कर देता था कि देखिए मालती चौहान का किसके साथ अफेयर है, मालती चौहान इसके साथ सोई है, मालती चौहान वहाँ वहाँ, मतलब क्या से क्या। ऐसा कौन मर्द होगा कि अपनी पत्नी को इज्जत बचाने के लिए लोगों से भिड़ जाता है? ये ऐसा मर्द है विष्णु चौहान कि अपनी पत्नी को इज्जत खराब करने के लिए, अपनी पत्नी को इज्जत समाज में बदनाम करने के लिए लोगों से मिल गया। मतलब कैसा मर्द है? ऐसे मर्द पे ना थू होता है कि आज तक मैंने सुना था कि कोई औरत के ऊपर कोई नजरें उठा के देखता है तो उसका पति जो है उस मर्द से भिड़ जाता है कि मैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के तरफ आंख उठा के देखने के लिए। ये ऐसा मर्द है, मर्द के नाम पे कलंक है, धब्बा है। ये ऐसा मर्द है कि अपनी पत्नी को बदनाम करने के लिए न जाने कितने शख्स को एक किया है, मालती के पीछे लगाया है, मालती की इज्जत को उछाला है। अगर विष्णु चौहान को सारी सच्चाई पता चल गई थी मालती के लिए, चलो एक समय के लिए मैं मान लेती हूँ कि मालती को अफेयर था अर्जुन वर्मा से, तो क्या विष्णु चौहान को तलाक देने के बजाय खुद पंडिताई करना चाहिए था? विष्णु चौहान को मालती और अर्जुन वर्मा का जो कॉल रिकॉर्डिंग था पब्लिक को देने के बजाय क्या पुलिस प्रशासन में देना सही नहीं था? कुछ घड़ी के लिए मान लेती हूँ, मगर यहाँ पे मालती बोल रही है कि ये सब विष्णु चौहान का व्यूज का खेल था, इसलिए मैं अपना मुंह बंद कर रखी थी। मालती चौहान कई वीडियो में बोला है कि दोस्तों मैं बहुत चुप हूँ, इसलिए अगर मैं चुप नहीं रहूँगी, अगर मैं सच्चाई बता दूँ ना तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। मतलब इसीलिए क्योंकि विष्णु जो है ना, मतलब व्यूज के भूखा है, व्यूज के भूखा। मतलब ऐसा मर्द भगवान किसी औरत के नसीब में ना दे। मतलब सच में मर्द के नाम पे कलंक है, धब्बा है, चरित्रहीन है। और लोग बोलते हैं कि विष्णु चौहान को जेल से बाहर आना चाहिए, जेल से बाहर आना चाहिए।
अगर वो अपने बेटे से सच में प्यार करता ना तो उस बच्चे की माँ को इस दुनिया से अलविदा नहीं करता। उस बच्चे की माँ को पूरे पब्लिक के सामने उसकी इज्जत को नहीं उछाल देता। उस बच्चे की माँ को समाज में जिंदा रहने के लिए एक से एक उपाय करता। मगर ये ऐसा मर्द है विष्णु चौहान कि अपनी ही पत्नी को समाज में मुंह काला करवा दिया, मुंह काला करवा दिया। ऐसा मर्द है। मर्द तो बहुत तरीके के होते हैं मगर ये बहुत ही चरित्रहीन मर्द है। एक मर्द ऐसा होता है जो कि अपने पत्नी के लिए लोगों से भिड़ जाता है, दुनिया से भिड़ जाता है, अपने आप को ख़त्म कर देता है। मगर ये ऐसा गिरा हुआ मर्द है कि अपनी पत्नी को इज्जत उछालने के लिए जब खुद से नहीं उछल रहा है तो और 1 2 3 4 5 बंदे को इकट्ठा करता है और इसको सबूत निकालता है। कहाँ से ऑडियो निकालता है। अगर तुम्हें मालती के साथ सच में अपनी जीवन व्यतीत नहीं करना था तो उसको तलाक दे देता, तो उसको सोशल मीडिया में, समाज में, मगर ये समाज में उसको जिंदा रखने लायक नहीं छोड़ा। मतलब पूरा डिप्रेस करके रख दिया था। ऐसे शख्स को बोलते हो कि जेल से बाहर निकलना चाहिए। पुलिस प्रशासन बहुत ही कड़ाई से जांच कर रही है। मुझे उम्मीद है और मालती चौहान के पिताजी भी बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बहुत ही अच्छे से जांच कर रही है। मुझे पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, मुझे अदालत पे भरोसा है, मुझे न्यायालय पे भरोसा है कि मेरी बेटी के साथ जो भी गलत काम हुआ, मेरी बेटी के साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जितने भी टॉर्चर किया है, सब सारा हिसाब मिलेगा। सारा हिसाब भगवान उसे देगा। भगवान तो देगा ही देगा, प्लस न्यायालय से यही विनती है मालती चौहान के पिताजी को कि जिस तरीके से मेरी बेटी इस दुनिया से गई है वही सजा उसको मिलना चाहिए। मालती चौहान के पिताजी को कहना है। तो मालती चौहान के साथ सच में पिटाई करता था और पब्लिक के सामने इस तरीके से ड्रामा कहता था कि ये वैसे ही है। अब पब्लिक 1 बार 2 बार 3 बार आप विश्वास करेंगे, मगर हर बार जब आपका इसी टॉपिक पे वीडियो आएगा तो पब्लिक को आपके ऊपर से विश्वास तो उठेगा ही ना, विश्वास तो ख़त्म होगा ही होगा। तो मालती चौहान के साथ ऐसे ही हुआ था। जब से मालती चौहान अपना असली चैनल मालती चौहान फन जब क्रिएट किया था, उस पर कोई ड्रामा नहीं मालती दिखाती थी। जो इसका नेचुरली होता था, उसके साथ जो दुख तकलीफ़ें होती थी वो अपना शेयर करती थी। सब कुछ अपने चैनल पे बताया कि मैंने इस चैनल को किस लिए खोला। जब मुझे विष्णु 1-1 रुपये के लिए तरसाता था तो मैंने इस चैनल को खोला ताकि मुझे किसी से भी कोई पैसे से मतलब नहीं है, मुझे किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो मालती चौहान तो बहुत कमाई, मगर उसे मतलब 1-1 रुपये के लिए तरसाता था, 1-1 रुपये के लिए तरसाता था। तो विष्णु चौहान ऐसा घटिया और क्या उसको नाम दूँ, ऐसा गिरा हुआ चरित्रहीन इंसान है। ऐसे इंसान को बोलती हो कि जेल से बाहर निकलना चाहिए। मुझे तो उम्मीद है कि विष्णु चौहान को तो 10-20 साल तो उम्र कैद तो होगा ही होगा। जितना बड़ा कांड करके गया, ये छोटा मोटा कांड नहीं है। सो दोस्तों, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।